नमस्कार साथियों, अगर आप सब लोग भी कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है, और राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन जो आता है कि जल संरक्षण से संबंधित यह विधि कहाँ की है। उत्तराखंड में जल संचय को क्या कहा जाता है, राजस्थान में जल संग्रह की विधियों को किस नाम, जैसे बावड़ी है, बावड़ी किसे कहा जाता है, खोंड किसे कहा जाता है, टंका किसे कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द आते हैं जो पूछे जाते हैं कि यह जल संरक्षण की विधि किस राज्य से संबंधित है। और ये जल टॉपिक आपका यूपी टेट में भी है, सी टेट में भी है, बिहार में भी है। तो आइए इसके बारे में, जल संरक्षण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तरल विरासत यानी कि भारत की प्राचीन जल संचय प्रणाली, हम पुरानी भी देखेंगे, बहुत पहले लोग कैसे पानी का संचय करते थे और आज वर्तमान में कुछ जगहों पर कौन कौन सी विधियां लागू हैं वर्षा जल के संरक्षण को, और इवन ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी को कैसे बचाते हैं, नदियों में बहने वाले पानी को कैसे सुरक्षित यूज करते हैं। नागालैंड से लेकर उत्तराखंड और हिमालय से लेकर केरल तक आपको सभी पूरे भारत के जल संरक्षण की विधियां इसमें बता दूंगा। जितने में मैं गोला लगा दूं वो शब्द आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसका पीडीएफ भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ जितना मैं गोला लगाऊं वो वर्ड लिख लीजिएगा। इतना कर लेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत का जल दर्शन। हर जलवायु का अनूठा समाधान है। भैया बिना पानी के कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, पानी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान से लेकर मेघालय की बारिश और हिमालय के ग्लेशियर तक का पूरा जल संरक्षण आपको सिखा देंगे। हमारे पूर्वजों ने पानी की हर बूंद को सहेजने की वैज्ञानिक कला विकसित की थी। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मरुस्थल में, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या की वजह से ही नाम पड़ता मरुस्थल। दो पार्ट में आपको बताएंगे, एक छोटा सा एक दूसरा। तो राजस्थान में जल संरक्षण की जो विधि है उनमें से एक का नाम है टंका। तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान में जल संरक्षण की विधि, और सिर्फ इतना लिखना है टंका, और कुछ नहीं लिखना। बाकी टंका के बारे में आपको बता देता हूं। बेलनाकार संरचना होती है। वर्षा के जल को छोटे पाइप से जोड़कर जमीन के नीचे गड्ढा करके उसमें बेलनाकार डिजाइन में पानी को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। और इस पानी का प्रयोग चूंकि घर में होता है संरक्षण, तो इसलिए ये पेयजल के रूप में होता है। फिर एक तो ये हो गया आपका टंका, दूसरा है राजस्थान का कुंड। कुंड के द्वारा यानी कि ये एक तस्तरी जैसा या बड़ा तालाब जैसा, जिसके बीच में चूना पत्थर का एक कुआं भी बना दिया जाता है। तो चारों तरफ से बारिश का पानी इसी कुएं में एक जगह एकत्र हो जाता है। और देखो इसमें लिखा भी है तस्तरी के आकार का, इसका डिजाइन तस्तरी जैसा है। जलग्रह क्षेत्र है, बीच में चूने और राख का बना हुआ पारंपरिक गोलाकार कुआं देखने को मिलता है। किसमें? कुंड में। फिर इसके बाद आपका है घोरा, या हम इसे खदीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? खदीन। इसमें क्या होता है, जैसलमेर की पहाड़ी ढलानों पर लंबे मिट्टी के तट बांध दिए जाते हैं। ये जैसे आपकी जैसलमेर की पहाड़ियां हैं तो पहाड़ियों का पानी बहकर नीचे उतर कर आएगा, तो यहां पर हमने इस तरह से बांध बना दिए हैं, और ये बांध ढालान के रूप में रहेंगे। तो इधर से पानी बहता हुआ, यहां से पानी बहता हुआ एक जगह पर आ जाएगा, जहां हम इसे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये आपका पहाड़ी ढलानों पर खदीन या घोरा के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में भी आ गया होगा। आइएगा आगे बात करते हैं। राजस्थान में और एक आपको क्या मिलेगा, सीढ़ी नुमा वास्तुकला। जब राजा महाराजा आने लगे तो उन लोगों ने पानी को बचाने के लिए, अपनी रानियों को खुले में ना जाने के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षित स्थान बनाया, जिसे बावड़ी के नाम से भी जाना जाता, बावली या बावड़ी। इसमें आपको ये नीचे, ये तो समतल है, बराबर जगह है, इसके नीचे सीढ़ियों से उतर कर जाना है। नीचे कुंड है जहां पर पानी है, बाकी यहां आके आप जो है अपना रहने का और सभी चीजें यहां पर भी थी, लेकिन मेनली इसका काम स्नान के लिए होता था। इसमें मेहराब देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा मेहराब होता है। नक्काशी, कमरों वाली सीढ़ी नुमा संरचना होगी, सीढ़ी से उतरते हुए व्यवस्था रहेगी। शहरी जल भंडारण और सामाजिक मेल जोल का केंद्र था। और अग्रसेन की बावड़ी, जैसे दिल्ली में एक आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली में भी बावड़ियां हैं, आप जो है पुराने किले में जाके देख सकते हैं। इसी तरह से खुले मैदान में बनाया जाए, जिसे बोलते हैं झलारा। क्या बोलते हैं? झलारा। 3 या 4 तरफ से सीढ़ियों से बंद आयताकार संरचना झील
का जल यहाँ एकत्रित होता है। इसको जो खुले में झील थी उनके किनारे किनारे की मिट्टी बार बार उनमें मिक्स हो जाती थी, तो राजा महाराजाओं ने इसके चारों तरफ जो है क्या बनवा देते हैं, पक्की ईंट का या पक्के पत्थर रखवा देते हैं। मतलब पत्थर रखवा देने से फिर पानी में बाहर की गंदगी नहीं आ पाएगी, छन छन के पानी आता रहेगा। तो ये आपका झलारा या झील से संबंधित संरचना होगी। लेकिन अगर इसमें पत्थर ना लगाया जाए और खुले में बड़ा तालाब बना दिया जाए तो इसे जोहड़ कहा जाता है। तो जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको लिख लीजिएगा। आपको इधर बावली लिखना है, बावली कहाँ है, प्लस झलारा प्लस जोहड़, तीन तरफ से ऊंचे, ये मिट्टी के ही होते हैं। और इससे क्या होता है कि पानी सोख कर मिट्टी के नीचे चला जाता है, भूमि जल भूजल रिचार्ज के रूप में आता है, जमीन में मिट्टी में पानी पहुंचाने का काम इसका रहता है। अब बात करें हम गुजरात के क्षेत्र की, तो गुजरात में विरदा नाम से होता है, कच्छ के क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए यूज किया जाता है विरदा नाम। खारे पानी के बीच मीठे पानी निकलने की अद्भुत तकनीक है। यानी कि हम क्या करें, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जल है, बीच में ये आपका स्थल है और ये खारा पानी है, तो पानी क्या होता है, जैसे बालू के बगल में पानी रख दो तो बालू से पानी उधर भी रहता है, पानी अपना लेयर बनाए रखता है। तो यहाँ की जो मिट्टी है इसको ज्यादा नीचे तक खोद दिया जाए तो यहाँ से पानी रिस्क यहाँ तक आ जाता है, तो पानी पानी यहाँ आता है, उसके लवण रास्ते में रह जाते हैं, जिससे ये पानी पीने योग्य हो जाता है, बिरदा कहा जाता है। जल मंदिर, मंदिरों के आसपास कुंड के रूप में स्नान वगैरह के लिए, जितने मंदिर आपको गुजरात में मिलेंगे आसपास छोटा बड़ा एक कुंड जरूर मिलेगा स्नान के लिए। और अभी साइंस के हिसाब से लोग अपने घर के ऊपर का जितना पानी है वो एक पाइप के माध्यम से नीचे स्टोर कर लेते हैं, जमीन के नीचे, वाष्पीकरण भी नहीं होता है और ये पानी बाद में प्रेशर से घर के सभी कामों में यूज किया जाता है। तो ये जैसे लैट्रिन टैंक बनवाते हैं उसी तरह से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग तमिलनाडु में तो सभी घरों में अनिवार्य कर दिया गया, तो बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद गुजरात के बाद आपको ले चलते हैं थोड़ा ठंडे प्रदेश में, यानी कि जिंग। जिंग का मतलब लद्दाख में। लद्दाख में छोटे ग्लेशियर में पानी मतलब बर्फ को इकट्ठा कर लिया जाता है, ऊपर से आती हुई बर्फ को एक जगह पे थोड़ा स्टॉप कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। दोपहर तक जब धूप आती है तो वो बर्फ जो है पानी में बदल जाती है, तो दिन में वो काम यूज में आ जाता है, रात में फिर जम जाता है। तो ये एक जुगाड़ है पानी का। जैसे ये एक जगह है, यहाँ पानी दिख रहा है सूरज की रोशनी की वजह से, जैसे ही गर्मी थोड़ा सा कम होगी ठंडी बढ़ेगी अपने आप तुरंत जम जाएगा, तो रात में जमा रहेगा, सुबह फिर ये भर जाएगा कुछ बर्फ के माध्यम से, तो ये फिर से आपका पानी के रूप में डेली आता रहेगा। इसी तरह से कुल्हस या कुल्हड़ कहा जाता है। इसका प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका प्रयोग नाली, पतली पतली नाली किनारे किनारे बनाकर अपने घरों तक पीने के लिए पानी पहुंचा लिया जाता है। पहाड़ों में क्या होता है कि ऊपर जैसे मान लीजिएगा बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, बहुत बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें हैं, तो यहीं पर हल्की पतली नाली जैसा बना लो तो थोड़ा थोड़ा इनमें बर्फ बहेगी और ये बहते बहते आपके घर तक जब बर्फ आएगी तो किसी माध्यम से गर्मी से सरकते सरकते ऊर्जा तय करती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, तो ये पानी आपका मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण के साथ। और ये पानी आपका पीने के लिए भी और सिंचाई में भी काम कर जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा कि ये सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं, इन सीढ़ी नुमा खेत में भी ये सिंचाई का काम कर जाता है। नाम है कुल्हस। तो ये कुल्हस हो गया और जिंग हो गया। इसके बाद आपका थोड़ा चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जंगल और बांस की कला से पूर्वोत्तर भारत में डोंग, क्या कहा जाता है, डोंग। असम में ऐसे बांस को जोड़कर पानी बाहर से अपने क्षेत्र तक लाके कहीं भी स्टोर किया जाता है, क्या कहा जाता है, डोंग। घर में भी ला सकते हो, खेत में भी ला सकते हो। और जाम्बो आपका ये मिलेगा नागालैंड में। कहां मिलेगा, नागालैंड में। देख सकते हैं ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, बड़े स्टोरेज में, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। जानवरों के लिए भी पानी थोड़ा बचा लिया, बाकी खेतों के साथ नीचे तक भी चला गया। जितनी जहां जरूरत है उतना कट करके बचा लिया जानवरों के लिए, खेती के लिए, और बाकी एक्स्ट्रा पानी नीचे बहता हुआ चला गया। नाम है जाम्बो। क्या है, जाम्बो। फिर इसके बाद आपका आता है बाढ़ नियंत्रण। बिहार में क्या कहा जाता है, बिहार में क्या कहा जाता है, एक तो बांध है ही है भाई, बंदी बना लिया कि आपने जो गंगा का पानी इकट्ठे जा रहा था तो बंदी बना लिया कि पानी तो बह जाएगा, कुछ समय के बाद बाढ़ कम हो जाएगी। बाढ़ कम होगी तभी हमारे बांध में पानी भरा रहेगा, जो भर गया वो भरा रहेगा। जैसे ये आपकी मेन गंगा नदी है,
लेकिन हमने इधर अपना बांध बना रखा है। जब भी बाढ़, गंगा में पानी ज्यादा आएगा तो फ्लो से यहां तक पानी पूरा भर जाएगा, बाकी पानी तो बह जाएगा 2-4-10 दिन में, लेकिन यहां पानी भरा रहेगा। इसे बंधी बोलते हैं, आहार पाइस। और फिर इसके बाद यहीं से पानी से आप अगल बगल के खेतों को सिंचाई के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फाड़ प्रणाली के बारे में बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में आती है फड़ या फाड़ प्रणाली। होता क्या है कि हम जैसे किसी जगह से पानी इतनी ऊंचाई से बह रहा है, इस ऊंचाई से पानी बह रहा है, हमने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया तो पानी का लेवल ऊपर तक बढ़ गया। अब पानी का लेवल ऊपर तक आ गया तो यहीं से हमारे खेतों में भी पहुंच जाए, क्योंकि नाली तो नीचे होती है, खेत ऊपर होते हैं। तो बांध यहाँ पे स्टॉप लगा दो तो पानी थोड़ा थोड़ा जमते जमते ऊपर अपना लेयर बढ़ाता जाएगा। जैसे ये बांध है, ये छोटा बांध, ये उससे छोटा बांध, तो इन बांध के माध्यम से पानी को ऊपर तक उठा लिया जाता है और यहाँ से सीधे खेत तक पहुंच जाएगा। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए होता। हाँ, आज मैं खेत सींचूंगा, कल तुम, तो ये हिसाब बंटवारा कर लिया जाता है। फिर आपके बाद आता है कट्टा। कट्टा कहां पे जल सिंचाई संरक्षण के लिए? मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में पानी को रोकने वाले छोटे बांध को क्या कहा जाता है? कट्टा। जैसे मैंने यहां पे बताया 3-4 हैं, यहां पर एक में ही पानी रोक लिया गया। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र में कोहली टैंक, महाराष्ट्र में कोहली टैंक। और पट कहां पर मिलेगा आपको? पहाड़ी क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर, और कुछ पाइप से भी पानी बचा लिया जाता है। अभी आपको जम्मू कश्मीर का एक जो दिखाया था वो भी कितना शानदार था। तमिलनाडु में टैंक कैस्केड सिस्टम, तमिलनाडु का टैंक कैस्केड सिस्टम, बड़ा टैंक, हल्का पानी नीचे और हल्का पानी नीचे, लेकिन इसी बड़े वाले से साइड में थोड़ा पानी अपने काम के लिए निकाल लिया गया। बड़े वाले से ही निकाल लिया, ऊपर की सिंचाई हो गई, नीचे वाले से नीचे वाले से भी ले लिया पानी जैसी जरूरत पड़ी। ऊपर ज्यादा है तो ऊपर से भी ले लिया, नीचे मिला तो नीचे से, और अपने घर में स्टोर कर लिया। ऊरणी, गांव के पीने के पानी का मुख्य स्रोत, जल शुद्धिकरण और पारंपरिक संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र में आता है ऊरणी। एरी, सिंचाई के बड़े बांध के रूप में एरी। ऊरणी पीने के लिए, सिंचाई के लिए एरी। और इसके बाद आता है जनजातियों के द्वारा जो और खतरनाक तरीके से पानी रोका जाता है। आप इसको देखकर जान सकते हो कि ये जो है आपके जैसे केला का पेड़ हो सकता है या फिर आपका पाम के ट्रीज हैं, तो उनको जमीन में बिल्कुल पास लगा के किनारे से बांध दिया और अंदर से मिट्टी की लेयर लगा दी। फिर जब बारिश हुई तो इसमें पानी भर गया, ये सुरक्षित पानी हो जाता है। इसी तरह से अन्य जगहों पर है। ग्रेट निकोबार में जब इसी तरह से पानी लकड़ी के खूंट गाड़कर पानी को रोका जाता है उसे कहते हैं जैक बेल्स। और इसी तरह से जब केरल के वायनाड में तो इसे कहते हैं पनाम केनी। क्या कहते हैं? पनाम केनी। ये बेलनाकार ही डिजाइन रहेगी। और सुरंगों के माध्यम से पानी जो है गुफाओं में भर दिया जाए और भविष्य में कभी रुक जाए या जब बाढ़ आए तो पानी ऊपर आके गुफाओं के अंदर चला जाए, और जब मौसम सामान्य हो तो बाढ़ कम हो लेकिन अंदर पानी फंसा रहे। जैसे आपने सुना होगा गुफाओं में पानी भर गया, लोग अंदर थे डूब गए, तो वो वाला यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब ऊपर खुले में पानी संरक्षित करोगे तो बांस बन के उड़ जाएगा, इसलिए घरों के नीचे छिपा कर क्या किया जाता है? जल को संरक्षित किया जाता है। भूमिगत पानी ज्यादा जरूरी है, इसलिए जमीन के नीचे पानी को आप छिपा के रखो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर हम देखें तो जलवायु को फायदा है। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, वर्षा वाले क्षेत्र में हर जगह पानी की जरूरत है। जहां ज्यादा है वहां भी पानी संरक्षण करना है, जहां कम है वहां भी पानी संरक्षण करना है। शुष्क क्षेत्र में टंका, बावली, बिरधा में, पहाड़ी क्षेत्र में कुल्हड़, जिंग, डोंग में, वर्षा वन वाले क्षेत्र में एरी, आहार, पाइस, तालाब जैसे क्षेत्र में हम वर्षा जल को क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, अलवर में जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। सामुदायिक प्रबंधन, कई लोग मिलकर काम को आगे बढ़ाते हैं, नाम है राजेंद्र सिंह। अलवर में जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह पारंपरिक जोहड़ को पुनर्जीवित कर सूखी नदियों में जान फूंक दी, नाम है जल पुरुष राजेंद्र सिंह का। यह सिद्ध करता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हमें कोई हटाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हिमाचल की कुल पंचायत, महाराष्ट्र का फाड़ सिस्टम,
हमें पानी का न्यायपूर्ण वितरण के बारे में भी सिखाता है कि आज पानी खेतों में आप सींच लीजिएगा, कल हम सींच लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो कंटेंट था आपके काम का होगा। देखो इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करते हो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं फिर एक नए इंपॉर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।